अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद उमर। आज मैं पाइल्स यानी बवासीर के बारे में बताऊंगा कि पाइल्स की बीमारी के क्या असबाब हैं, इस बीमारी से बचने के लिए कबल अज़ वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए और बीमारी होने के बाद क्या परहेज़ इख्तियार करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन से नेचुरल अज्जा यानी हर्ब्स हैं जो पाइल की बीमारी को दूर करने के लिए अफेक्टिव साबित होते हैं। हर डिज़ीज़ की शुरुआत या कोज ऑफ डिज़ीज़ के दो ही अहम फैक्टर हैं। नंबर एक ग़िज़ा, नंबर दो हमारा तर्ज़ अमल या बीमारी पैदा करने वाले दीगर अवामिल। मोहतरम नाज़रीन, अपने बरसों के एक्सपीरियंस और ऑब्ज़र्वेशन और स्टडी की बुनियाद पर ये कहना चाहूँगा कि 90% अफराद में गैर मौजू ग़िज़ा की वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। और हैरत की बात यह है कि ये प्रॉब्लम होने की वजह के बाद भी बहुत कम पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट पर तवज्जो देते हैं। तेज़ मिर्चें, ख़ुसूसन रेड चिली और दूसरे मसाले में पके हुए खाने वक्ती तौर पर अच्छे तो लगते हैं, करारा करारा टेस्ट भी दिल को भाता है, लेकिन मिर्चों में तेज़ी से बिलखसूस आंतें और मकत के नज़दीक अंदरूनी हिस्से में शदीद किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे ना सिर्फ हल्की स्वेलिंग बल्कि मोके से भी बन जाते हैं। इन अंदरूनी मोकों में ब्लड भर जाता है और पीप वाली रतूबत भी हो सकती है। ये रतूबत इस वक्त होती है जब डिज़ीज़ पुरानी हो चुकी हो और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की गई हो, या फिर दौरान बीमारी पेशेंट बुरी तरह बदपरहेज़ी करता रहा हो। वीवर्स, इन अंदरूनी मोकों में जब ब्लड पूरी तरह भर जाता है तो फिर मोके ब्लड की ज़ायद मिकदार या फुजले की रगड़ से फट जाते हैं और ब्लड जारी हो जाता है। पाइल्स की इस कैफियत को आम ज़ुबान में खूनी बवासीर कहा जाता है। अगर मर्ज़ पर फौरी तवज्जो न दी जाए तो ब्लड के ज़ायद अखराज से मरीज़ को जिस्मानी तौर पर शदीद कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। इसके बरक्स बरूनी सतह पर यानी मकत के ऊपर मोके बन जाते हैं। ये कई किस्म के होते हैं, इनमें बाज़ बहुत सख्त होते हैं और बाज़ बहुत नरम होते हैं, जिनमें हल्का ब्लड या रेज़दार रतूबत भी हो सकती है। ये मोके अमूमन गुच्छों की शक्ल में होते हैं, लेकिन बाज़ पेशेंट को 2 या 4 भी मोके हो सकते हैं। पाइल्स की दोनों किस्में ही बहुत तकलीफ़ दे और पेशेंट के लिए परेशान कुन होती हैं। पाइल्स की हालत में पेशेंट के लिए उठना, बैठना, चलना फिरना, किसी फंक्शन पार्टी पे जाना, किसी गेट टुगेदर पर जाना काफ़ी बाइस दुश्वारी हो जाता है। पेशेंट को हर वक्त दर्द, जलन, चुभन और तकलीफ़ महसूस होती है। बैठने से बैरूनी मोके दुबते हैं जिससे दर्द होती है, या फिर मोके छिल जाते हैं। ग़िज़ा के अलावा यानी गैर मुतवाज़न ग़िज़ा के अलावा जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं, साइकिल, रिक्शा या कोई ड्राइवर वगैरह हैं, गाड़ी चलाते हैं, या दायमी कब्ज़ के मरीज़ हैं, इनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो लोग बाज़ारी खाने खाते हैं या बाज़ारी खाने के आदी होते हैं और रोज़ाना जाकर मुरग़न, बर्गर वगैरह या जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों में भी पाइल्स की शरह ज़्यादा होती है। बरवक्त ट्रीटमेंट न करवाने से बीमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मोकों की जड़ें गहरी होती चली जाती हैं और अंदरूनी मोकों के ज़ख्म बनने लगते हैं। यही वजह है कि बाज़ लोग सर्जरी करवाने तक पहुंच जाते हैं और सर्जरी करवाने के बाद भी ठीक नहीं होते, और सर्जरी के कुछ अरसे के बाद फिर से मोके बनने का अमल शुरू हो जाता है। वीवर्स, पाइल्स के मरीज़ों को मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, नान, हलीम, सिरी पाए और ऐसी दीगर स्पाइसी और स्कील ग़िज़ाओं से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। जिन पेशेंट को मोकों वाली बवासीर है वो ज़्यादातर बैठने की आदत को तर्क कर दें और जब भी बैठना चाहें तो ख़ास किस्म का कुशन इस्तेमाल करें जो दरमियान से खाली होता है और ख़ुसूसन पाइल्स के पेशेंट के लिए बनाया जाता है। वीवर्स, नेचुरल ट्रीटमेंट में मारगोसा, रसोंत, नरक चूर, तुख़्मे मगज़ नीम, पोस्त नीम, शातरा, गेरू,
चुरायता और कशनीज़ बहुत ही मुफीद अज्जा हैं जिन्हें प्रोसेस करने के बाद फार्मूलेट किया जाता है, और जब इनसे कोई मुरक्कब तैयार होता है तो वो दोनों किस्म की बवासीर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। हमने तिब्बी असूलों के ऐन मुताबिक नेचुरल अज़ा को प्रोसेस करने के बाद कुछ ख़ास किस्म के मुरक्कबात तरतीब दिए हैं जो मकत के अंदरूनी मोकों समेत बरूनी मोकों को ख़त्म कर देते हैं और इसकी रूट्स को भी ख़त्म कर देते हैं, जिससे मोके बनने या बढ़ने का अमल मुकम्मल तौर पर रुक जाता है और मोके खुश्क होकर खुद ब खुद जड़ जाते हैं। इस नेचुरल ट्रीटमेंट की खसूसियत ये है कि ये दोबारा मोके नहीं बनते और ना ही इनमें ब्लीडिंग होती है, और ख़ास बात ये भी है कि इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन नहीं होता। जो लोग पाइल्स की सर्जरी करवाने के बाद भी ठीक नहीं होते वो इस नेचुरल ट्रीटमेंट को एक दफ़ा ज़रूर आज़माएं। इंशाअल्लाह ताला इनकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। पाइल्स किसी भी किस्म की हो, खूनी हो या बवासीर की हो, हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपका मसला ठीक हो जाएगा। मैं आपकी गाइडेंस के लिए मौजूद हूँ। नाजरीन, इसी के साथ अपने मुआलिज हर्बलिस्ट मोहम्मद उमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।